ब्रज क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीएसटीसी के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम की क्लास है वो हमारी चल रही है। और इसमें मैं आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चनों की एक सीरीज चल रही है जिसमें रेगुलर हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज की क्लास को बिना किसी देरी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मैं आप लोगों को 50 क्वेश्चन, तो इससे पहले मैं आपको करा चुका हूँ। तो आज और मैं नए 10 क्वेश्चन आपके लिए उनमें ऐड करने वाला हूँ। शिक्षण अभिरुचि का आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के जन्मदाता कौन है। यानी शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के जन्मदाता कौन है, उस प्रक्रिया को किस व्यक्ति ने सबसे पहले शिक्षण में, टीचिंग में इंट्रोड्यूस किया। ऑप्शन नंबर ए है अरस्तु, ऑप्शन नंबर बी किलपत्रिक, ऑप्शन नंबर सी जॉन डीवी, ऑप्शन नंबर डी है वुडबर्थ। बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के जन्मदाता कौन है। दोस्तों पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, शैक्षिक क्रियाओं के आधार पर एक शिक्षक शिक्षण करने के अंतर्गत किसी संप्रदाय, सिद्धांत, विषय या वस्तु के बारे में बताना चाहता है तो वह क्या कहलाता है। बताइए दोस्तों क्या वह। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन नंबर बी प्रदर्शन करना, ऑप्शन नंबर सी कार्य करना, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रस्तुतिकरण। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, प्रस्तुतिकरण। यानी कि शिक्षक शिक्षण करने के अंतर्गत किसी संप्रदाय, सिद्धांत या विषय वस्तु के बारे में बताना चाहता है। यानी किसी भी विषय वस्तु के बारे में, पाठ्य के सारांश के बारे में बताना चाहता है तो वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है आपका प्रस्तुतिकरण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षण के स्तरों की दृष्टि से किस प्रकार के शिक्षण में यह प्रयास किया जाता है कि केवल किसी तथ्य को याद ना रखा जाए अपितु उसे समझ भी लिया जाए। अर्थात संप्रदायों का अर्थ, उनमें अंतर्निहित विचार की, उनकी प्रकृति आदि को अच्छी प्रकार ग्रहण किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग 2 से 3 बार पढ़ना और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के ऑप्शन है चिंतन स्तर का शिक्षण, बोध स्तर का शिक्षण, स्मृति स्तर का शिक्षण या उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर हो जाएगा स्मृति स्तर का शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा स्मृति स्तर का शिक्षण। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में क्या करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किस चर के अंतर्गत शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्य वस्तु, शिक्षण विधियां, शिक्षण युक्तियां, शिक्षण व्यूह रचना है। ये वो दोस्तों चर, चार नहीं है, ये चर है, ये चार नहीं है, ये क्या है, ये चर है। ठीक है, ये क्या है, ये चर है। ये देखिए ये चर है। तो किस चर के अंतर्गत शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्य वस्तु, विधियां, शिक्षण युक्तियां, शिक्षण व्यूह रचना है। बताइए आंसर बताइए। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनमें से सही उत्तर का चेंज करिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आप बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा आपका हस्तक्षेप चर। क्या हो जाएगा, हस्तक्षेप चर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा हस्तक्षेप चर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। एक शिक्षण कक्षा में प्रवेश करने के समय, यानी एक शिक्षक ने कक्षा में क्या किया है, प्रवेश करने के समय से लेकर पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करने के समय कार्य करता है। जैसे प्रश्न पूछना, सुनना, अनुक्रिया करना, व्याख्या करना, निर्देशन देना आदि में शिक्षण की कौन सी क्रिया होगी। दोस्तों लंबा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार पढ़ें कम से कम। इस क्वेश्चन को आप लोगों को 2 से 3 बार पढ़ना है। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा।
ऑप्शन नंबर ए शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था, ऑप्शन नंबर बी शिक्षण की अंत्य क्रिया अवस्था, ऑप्शन नंबर सी शिक्षण की उत्तर अवस्था, ऑप्शन नंबर डी शिक्षण की आदि अवस्था। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा शिक्षण की अंतः अवस्था। शिक्षण की अंतः अवस्था। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन में एमसीक्यू यहाँ पर कराऊँ ना, सारे के सारे एमसीक्यू आपको मिलने वाले हैं आपके पेपर के अंदर। अगर आप इन एमसीक्यू को ढंग से कर लोगे ना तो फाड़ दोगे पेपर को, बता रहा हूँ, उधोड़ दोगे दोस्तों आप पेपर। अगला क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक तंत्र शासन प्रणाली में, एक तंत्र शासन प्रणाली में शिक्षण प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? एक तंत्र शासन प्रणाली में शिक्षण प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? बताइए। छात्र प्रधान, शिक्षक प्रधान, छात्र तथा शिक्षक गौड़, और किसी की प्रधानता नहीं। बताइए, एक तंत्र शासन प्रणाली में क्या होता है दोस्तों? छात्र प्रधान होती है या शिक्षक प्रधान होती है, छात्र प्रधान तथा शिक्षक गौड़, या किसी की प्रधानता नहीं होती? बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6वें का आंसर हो जाएगा आपका, एक तंत्र शासन प्रणाली में शिक्षण प्रक्रिया है वो शिक्षक प्रधान होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शिक्षण प्रधान। शिक्षण की प्रकृति के विषय में सत्य है। क्वेश्चन नंबर 7वां आप लोग बताइए, शिक्षण की प्रकृति के विषय में सत्य क्या है? कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है, शिक्षण जटिल सामाजिक क्रिया है, शिक्षण जज है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बताइए उत्तर, सही उत्तर बताइए। तो दोस्तों, शिक्षण जो है वो कला और विज्ञान दोनों है। टीचिंग जो है वो है कला और विज्ञान दोनों है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। शिक्षण कला व विज्ञान दोनों है। तो इसका जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, एक तंत्र शासन में शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक छात्रों को अशुद्ध ज्ञान भी दे सकता है, यह कथन है। यह कथन कैसा है दोस्तों? अंशतः सत्य है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, अंशतः सत्य है। ऑप्शन नंबर सी, पूर्णतः असत्य है। ऑप्शन नंबर डी, पूर्णतः सत्य है। बताइए, एक तंत्रीय शासन शिक्षक प्रक्रिया में शिक्षक क्या दे सकता है? उत्तर, शिक्षक छात्रों को अशुद्ध ज्ञान भी दे सकता है, यह कथन पूरी तरह क्या है? सत्य है। बिल्कुल बिल्कुल सत्य है कि छात्रों को क्या दे सकता है एक तंत्रीय शासन शिक्षण व्यवस्था में? अशुद्ध ज्ञान भी दे सकता है। ठीक जी। शिक्षण निरंतर चलने वाली ऐसी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? निरंतर चलने वाली ऐसी प्रक्रिया है जो शिक्षण अधिगम उद्देश्यों की संप्राप्ति तक चलती ही रहती है। इसके पक्ष हैं। बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है क्रिया पक्ष, ऑप्शन नंबर बी शिक्षण, ऑप्शन नंबर सी मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ने के बाद बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दोस्तों क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर अब आप मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इस क्लास में दोस्तों मैंने केवल और केवल 10 क्वेश्चन ही अटेंड किए हैं। अगली क्लास में फिर से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, और एक आप जो है पूरी क्लास को नहीं देखते हो, बीच में ही छोड़कर चले जाते हो। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक शिक्षक को अधिक से अधिक प्रश्न पूछने चाहिए, क्योंकि? बताइए। क्योंकि कक्षा का अनुशासन बना रहता है, क्योंकि कक्षा को यह पद्धति पसंद नहीं होती है और छात्रों को यह पद्धति पसंद नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी है छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। ऑप्शन नंबर डी है शिक्षकों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। बताइए अब आप क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर अब आप बताइए मुझे। इससे पहले यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए। दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तीसरा है अपने दोस्तों के साथ में क्या करें, चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। छात्रों को अभिव्यक्ति का क्या मिलता है? अवसर मिलता है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।